नमस्कार, मैं संकेत आवटे। मार्केट की हालत अगर आज देखें तो थोड़ा रेड सिग्नल मार्केट में दिख रहा है। क्यों मार्केट नीचे जा रहा है? सबसे बड़े पॉइंट्स हम आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई में एक्चुअली क्या चल रहा है, उसके साथ साथ कुछ कंपनियों के रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मार्केट में रेट कट के बारे में क्या हो सकता है, दिल्ली का इलेक्शन भी चल रहा है, उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करने की हम कोशिश करने वाले हैं। आज के दिन अगर मार्केट की हालत देखें तो टॉप से लेके नीचे तक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास हमें गिरावट नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूं 1:30 बजे के आसपास की। सेंसेक्स 450-500 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है, जहां पे एडवांसेस 1420 और डिक्लाइन 1131 नजर आ रहे हैं। टाइटन आज के दिन लूजर है। रिजल्ट ठीक ठाक है, एकदम घटिया बोल नहीं सकते। ग्रोथ ठीक ठाक है, मार्जिन थोड़े इंपैक्ट हुए, जहां पे बीपीसीएल आज के दिन गेनर नजर आ रहा है, जो कि 2% से बढ़ता हुआ नजर आया है। क्रूड की बात करें $75 के आसपास क्रूड की प्राइस अब चल रही है। ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं। गोल्ड की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे ही है। गोल्ड में इतनी ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही है, जो मुझे बार बार कंसर्न दिखा रहा है। उसका रीजन मैं आगे आपको बताऊंगा। जब तक गोल्ड पे डेंट नहीं बैठता है, गोल्ड को थोड़ा धक्का नहीं लगता है ऊपर से, तब तक मजा नहीं आने वाला है मार्केट के अंदर। यूएस मार्केट की बात करें तो वो भी रेंज बाउंड है, बट रेंज बाउंड होते भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। टैरिफ का गेम कंटिन्यूअसली चल रहा है, जहां पे उठते हैं हमारे ट्रंप साहब और बार बार कोई ना कोई कंट्री के ऊपर बोलते ही रहते हैं। चाइना, कनाडा अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जा चुके हैं, वहां पे कंप्लेंट चल रही है, बट इन बिटवीन बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है। चाइना को भी परेशान किया जा रहा है, बट चाइना भाई कच्चा खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। चाइना ने क्लियरली ऑर्डर पास कर दिए हैं गूगल के ऊपर। अब गूगल की इंक्वायरी चल रही है। मेजर गूगल का रेवेन्यू जनरेट होता है चाइना में, अब उनकी लंका लग गई है। उनके साथ साथ इंटेल की भी इंक्वायरी चल रही है। इंटेल का ऑलमोस्ट 30 से लेकर 35% तक का बिजनेस चाइना से आता है। इंटेल ऑलरेडी फंसा हुआ है। इंटेल ऑलरेडी सेल करने की चर्चाएं चल रही है, ये एक्वायर कर लेगा, वो एक्वायर कर लेगा। इंटेल अब बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस रहा है और ज्यादा उसको चाइना फंसाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 2-3 पॉलिटिशियन एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, एक दूसरे के प्रति कुछ एक्शंस ले लेंगे, बट इनमें फंसेंगी कंपनियां। बड़े बड़े जाइंट्स की वाट लग सकती है इसके अंदर। बट ये ट्रेड वॉर नहीं रुका तो गारंटी के साथ कहता हूं बहुत बड़ी कंपनियों को डेंट पहुंचने वाला है। आईएमपी इवेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स बिल जो कि एक्सपेक्टेड है, उसकी अनाउंसमेंट जो भी हमें लगती है पार्लियामेंट में टुमारो हो जाएगी, कल के दिन में होने वाली है। बट फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोल दिया है कि जो भी चर्चा चल रही है कि डीटीसी में इतना होगा उतना होगा, डायरेक्ट टैक्स कोड यहाँ पे आ जाएगा और सारी चीजें जो बातें हो रही है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। जो भी बातें चल रही है ये सब हवा में बातें चल रही है, कोई भी चीजें इसमें इंप्लीमेंट नहीं होगी। और सिंपल है कि जो भी एक्चुअल अनाउंसमेंट हुई है, जो भी निर्मला ताई ने करी है, सेम चीजें हमें देखने मिलेंगी, सिर्फ उसमें वर्डिक्ट चेंज होंगे। बड़े बदलाव कुछ भी नहीं होने वाले इसमें। बोला यह जा रहा है कि इसका डिजाइन चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगा और बेटर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आ जाएगी। बिकॉज नॉर्मल लेमैन को भी ये समझ में आना चाहिए। इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे लैंग्वेजेस होती है उसको बार बार इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज होती है, बात करने का तरीका चेंज होता है, लेमैन के हिसाब से वो सारी चीज़ें और वो लैंग्वेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो बनाया गया था 1961 का, वो आज तक उसमें ही छोटे मोटे चेंजेस करते हुए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें बहुत तगड़ा बदलाव होना ज़रूरी था, जो कि आफ्टर 60 ईयर्स उसको रिप्लेस किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है और ये होना चाहिए था, उसका हम स्वागत करते हैं। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग 95 to 97% टैक्स पेयर टू द न्यू रिजिम फ्रॉम 75%। एक्चुअली अगर इनको हम 75% से लेके सीधा ऑलमोस्ट सबको ही इस रिजिम के अंदर लेके आते हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी बेटर है। मल्टीपल फॉर्मेट्स फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर कोई गवर्नमेंट नया चेंज लाती है इनकम टैक्स के अंदर तो पुराना क्लोज ही होना चाहिए। क्योंकि आप नया लाते हो, फिर एक नया लाते हो, दो चालू रखते हो, फिर एक नया लाते हो, पुराने दो चालू रखते हो, ये जो चीज़ है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर आता है और आपको पता ही है हमारी गवर्नमेंट की सिस्टम चलती कैसी है। एक तो इनको काम करना नहीं है और इसमें इतना सारा वेरिएशन भी लेके आ जाते हैं ना, तो बंदा उसी में फंस जाता है, उलझ जाता है। सो बेटर वे है कि एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक दो चीज़ें होनी चाहिए, उसी के ऊपर
मेजर फोकस होना चाहिए। सो इसमें होगा ये कि लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, जितना लोगों के हाथ में पैसा बचेगा उतना ज़्यादा लोग स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम थोड़े बढ़ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन्फ्लेशन बड़ा कुछ कारण हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूं कि आप 10-12 लाख रुपए कमा रहे हो, 10-12 लाख रुपए कमा रहे हो और टैक्स में डिफरेंस आ भी जाते हैं। कितना आता है भाई साहब? हार्डली 20, 30, 40, 50 हज़ार। 20, 30, 40, 50 हज़ार से कोई दुनिया भर का इन्फ्लेशन बढ़ने वाला नहीं है। सिंपल एक लॉजिक ध्यान में रख देना कि जो भी अपना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वही एडजस्ट होगा। क्योंकि अगर मैं 10 लाख में से 30, 40 हज़ार बचा भी रहा हूं ना, तो उतना इन्फ्लेशन उससे ज्यादा बढ़ता है अगले साल। सो कोई इतना ज्यादा इंपैक्ट मार्केट पे बिकॉज ऑफ दिस आई डोंट थिंक सो कि होगा। और उसमें भी कंजम्पशन सेक्टर के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट हमें जरूर देखने मिल सकता है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ सकता है, बट ये जो कंजम्पशन है इतना ज्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये मेरा वर्डिक्ट है, लिख के रख देना। ये कंजम्पशन कब बढ़ेगा? जब रेट कट होगा तब। एक्चुअल रेट कट जब होगा तब मार्केट में आग लग सकती है और तभी एक्चुअल कंजम्पशन बढ़ेगा। अब उसका साइन मैं जो बोल रहा था कि जो भी अपना गोल्ड है वो नीचे आना चाहिए। अगर जेन्युइनली कंजम्पशन बढ़ता ना, तो आज के दिन आपको गोल्ड नीचे आता हुआ नजर आता, गोल्ड नीचे आता और मार्केट ऊपर जाता। सिंपल लॉजिक ध्यान में रख देना। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जेन्युइनली कंजम्पशन बढ़ता तो डेफिनेटली मार्केट में जीडीपी की ग्रोथ, ये सारी चीजें हमें देखने मिल जाती। उससे होगा ये कि गोल्ड नीचे आ जाता। वो आज के दिन हमें नजर नहीं आ रहा है। और इसी सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने मराठी संकेत के ऊपर बनाया है, प्लीज जाके आप देख सकते हो। वहां पे बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब मार्केट में एक ही चीज चलेगी, वो है रिसर्च। अगर प्रॉपर रिसर्च नहीं है, प्रॉपर एडवाइजर आपके साथ नहीं है, तो बहुत मुश्किलों में आप फंस सकते हो। सो पहला हमें काम करना है कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी इस गिरे हुए मार्केट में ही शुरू करनी है, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट आगे जाके देखने मिल सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो कि मेरे गोल के साथ अलाइन होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो अगर आपको करना है तो हम हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, यहाँ पे नंबर है, आप भर लेना, हमारी टीम कॉल करेगी। जो भी गोल आप सेट करोगे ना, वो अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गोल बेस्ड जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक हम जज नहीं कर सकते कि मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़िया परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। समझो मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैंने गोल रखा है कि इसको मुझे 5 लाख तक पहुंचाना है, तो 5x करना है, कितने टाइम में करना है, तो उस टाइम होराइजन को लेके हम कहां पे कैसे किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से मेरा गोल कैसे अचीव हो सकता है और उसको मॉनिटर करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हेल्प कौन करता है? रीच मी करता है। सो दैट जल्द से जल्द कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, वो भी आप भर सकते हो। बात करते हैं आरबीआई का एमपीसी आउटकम का। जो मीटिंग होती है एमपीसी की, मतलब आरबीआई की बोल लो आप सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में, कल हुई थी, आज हुई है, कल भी होने वाला है, मतलब 3 दिन, कल, आज और कल। सो 3 दिन में इसका जो आउटकम आएगा, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। निर्मला सीतारामन जी ने भी बोला था इनडायरेक्टली कि मोर लिक्विडिटी शुड बी मेड अवेलेबल। उसका मतलब यह है कि लिक्विडिटी और बढ़ानी पड़ेगी। आरबीआई हैज टू टेक सच अ स्टेप इन रिसेंट टाइम। आरबीआई एक ही स्टेप बहुत तगड़ी ले सकता है जो इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, विच इज कॉल्ड रेट कट, और वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मेरे हिसाब से जो मार्केट में अब जो ट्रेंड दिख रहा है, रेट कट 100% होना चाहिए, अदरवाइज आप इकोनॉमी की वाट लगा रहे हो। बट फिर भी ये लोग डर रहे, फिर भी ये लोग कंसर्न जता रहे, फिर भी इनके हिसाब से अगर डोनाल्ड ट्रंप और कुछ एक्शंस लेता है तो इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट होगा। और इस डर के माहौल की वजह से मे भी रेट कट पोस्टपोन किए जा सकते हैं। यदि ये लोग रेट कट पोस्टपोन करते हैं, फिर भी इनके हिसाब से कुछ वर्डिक्ट आ जाएंगे, पॉजिटिव वर्डिक्ट आ जाएंगे कि हम इस डेट को, इस मंथ में कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसको फिलहाल हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इन्होंने अब थोड़ा प्रोग्रेसिव वे में थॉट प्रोसेस लेके रेट कट करना चाहिए। जितना डिले करोगे उतना ज्यादा इकोनॉमी को प्रेशर में डालोगे, विच विल इंडिकेट मार्केट इन डाउन ट्रेंड, और सीधा आपको डाउन ट्रेंड नजर आएगा। इसीलिए मे बी गोल्ड होल्ड कर रहा है आज के दिन भी। जब तक अमेरिका रेट कट की कोशिश नहीं करेगा तब तक इंडिया मेरे हिसाब से उतना ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर सकता। बट मल्होत्रा साहब क्या करते हैं देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज बंदा थोड़ा इंप्रेसिव लग भी रहा है, बट जब तक उनके कुछ बोल्ड डिसीजन सामने नहीं आते तब तक हम बोल नहीं सकते कि जेन्युइनली ये एग्रेसिव है और उस
मार्केट को जो चाहिए उसी वे में इनकी थॉट प्रोसेस भी है। अब बात करते हैं क्लियरली रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस इसने कर रखी है। दैट्स वाई 60% स्टेक्स सारे अपने जैसे लोगों के हैं, पब्लिक के हैं। इसका मतलब क्या है, पब्लिक ही कंपनी को ओन कर रही है आज के दिन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक सीधा 10% एक दिन के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 72% के रिटर्न है एक साल के अंदर, जहां पे एक साल के अंदर मार्केट डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है, ये एक स्टॉक हमें जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है। 2018 के लेवल को भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी। 55-56 के आसपास का इसका हाई था, आज के दिन 47 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस बहुत बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। 6 के आसपास अभी ईपीएस है, पॉजिटिव होना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की कंपनी ने कुछ क्वार्टर से अगर हम देखें तो आज इस क्वार्टर में भी, दिसंबर क्वार्टर में भी प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पहले क्वार्टर में 1100 करोड़ माइनस में था। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वार्टर में 2800 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, बट यहाँ पे इन्होंने एसेट सेल्स किए हुए थे, जो हमने लास्ट क्वार्टर में बात भी की थी। दैट्स वाई हमें ये प्रॉफिट दिख रहा था। बट इस बार इन्होंने कुछ सेल नहीं किया है और फिर भी इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, विच इज अ काबिल तारीफ परफॉर्मेंस। इसीलिए कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। बट अगेन है इनके मालिक अनिल अंबानी। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। और थोड़ी तारीफ हम कर सकते हैं, 33,000 करोड़ का इनका लोन था, अब ये 14,000 करोड़ पे आ चुका है। कंटिन्यूसली इंप्रूव किए जा रहे हैं, स्टेप्स बढ़िया है, कंपनी बढ़िया रिवाइव कर रही है। बट एक ही कंसर्न है, अनिल अंबानी, बाकी कुछ नहीं बोलना है मुझे। टाइटन का भी रिजल्ट आ चुका है। टाइटन का रिजल्ट अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा कुछ खराब हम नहीं मान सकते, फिर भी स्टॉक में एक गिरावट नजर आ रही है। प्रॉफिट मार्जिन नो डाउट इनके ड्रॉप हो चुके हैं, फिर भी 3 साल की सेल्स ग्रोथ अगर हम इनकी देखें तो 33% की सेल्स ग्रोथ। टाइटन जैसी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का है, 3 लाख करोड़ वाली कंपनी अगर 33% CAGR से ग्रो करे, बहुत बड़ी बात होती है। सीधा आप मान लेना 2.5 साल में धंधा डबल करने की हैसियत कंपनी रखती है। बट एक सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहता हूं, 17,700 करोड़ का सेल्स है, जहां पे 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि हमें ईयर ऑन ईयर थोड़ा बढ़ता हुआ बोल सकते हो या फ्लैटिश बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तगड़ी ग्रोथ नजर आ रही है। मार्जिन इंपैक्ट हुए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि लास्ट ईयर में 11% के थे, आज के दिन 9% है। कंपनी का मानना यह है कि गोल्ड पे जो इंपोर्ट ड्यूटी सडनली कट कर दी गई है, उससे मेजर इंपैक्ट इस कंपनी के ऊपर हो रहा है। बहुत सारे मेरे कस्टमर्स भी हैं जो इस सेगमेंट में काम करते हैं, गोल्ड के सेगमेंट में, बुलियन के सेगमेंट में, ज्वेलरी सेगमेंट में। वो लोगों का मानना यही है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें गोल्ड में नजर आ रहा है। दैट्स वाई हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर और बिजनेस के ऊपर भी इंपैक्ट हो रहा है। हमें ये बिजनेस थोड़ा सस्टेन करना मुश्किल लग रहा है, इसको एक्सपांड करना भी एक इंडिविजुअल लेवल पे हमें मुश्किल लग रहा है। दैट्स वाई वो लोग हमारे साथ जुड़ गए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के हम प्लान कर रहे हैं, बट वो चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हमें। बट सिंपली यही बताना है मुझे कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा अनसर्टन हो रहे हैं और उसका इंपैक्ट कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसीलिए आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।